वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बड़े होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्ण। जो आज जन्माष्टमी कर रहा है उन सबको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, सुबह की पूजा हो चुकी है और आज है 7 सितंबर। समृद्ध की है छुट्टी, तो ये अपना देख रहा है टीवी फिलहाल। और नहा के रेडी हो चुका है ये, और नहा के ये रेडी हो चुका है और ये अभी देख रहा है टीवी। तो फ्रेंड्स, मुझे बनाना है खाना। जिस तरीके से हमने रात को पूजा की थी उसी तरीके से हमारे यहाँ सुबह भी पूजा होती है। तो अभी फटाफट से खाना बना लेती हूँ। घर के जो काम थे क्लीनिंग के वो सब मैंने कर लिए। अब किचन में जाना है। ये किचन वगैरह भी मैंने सारा ना पहले ही क्लीन कर दिया था। अब फटाफट से खाना बना लेते हैं। और ये है जो रात को भोग लगाया था वो वाला प्रसाद, तो इसे रख दिया मैंने इधर साइड में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैंने बनाया सूजी का हलवा, क्योंकि सूजी के हलवे का ही भोग लगाएंगे जब हम पूजा करेंगे। जब पूजा की जाती है तो हमारे यहाँ पे पूड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है। तो जैसे मैंने रात को बनाया था उसी तरीके से मैंने अभी बनाया है। सारा मैंने शेयर नहीं किया है ज़्यादा कुछ। तो यहाँ पे मेरा ये हलवा बिल्कुल रेडी है बन के। अभी से मैं साफ़ कर लूँगी कढ़ाई को, इसे निकाल के साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। तो जिस तरीके से हमने रात को चित्र बनाया था पहले के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है, वैसे ही गाय के एक गोबर से ये चित्र बनाया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये चित्र बना दिया है और हमारे यहाँ इसे थापे बोला जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे गेहूँ बिछा दी जाएगी। जो गेहूँ होता है उसे यहाँ पे आगे रख दिया जाता है और इसी के ऊपर पूड़ी रखी जाएगी और हलवा रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, गाय को हमारे यहाँ पे सभी जानते हैं माता कहा जाता है, गौ माता के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि गाय में ये सारे देवी देवताओं का निवास होता है, तो गौमूत्र जो होता है और गाय का गोबर बहुत ही शुद्ध माना जाता है। और तो गाय के गोबर से ही ये चित्र बनाया जाता है जो, और हमारे यहाँ पर इसे थापे बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब मैंने करने के बाद फिर मैं अपना खाना बनाने लगी थी। और जो ये थापे हैं चित्र, ये श्राद्ध के एक दिन पहले, जब श्राद्ध स्टार्ट होते हैं उससे एक दिन पहले साफ़ कर दिए जाते हैं दीवारों से। क्योंकि मतलब जब तक श्राद्ध नहीं शुरू होते तब तक ये दीवारों पे इसी तरीके से बने रहेंगे और श्राद्ध होने से पहले साफ़ कर दिए जाएंगे। क्योंकि उस टाइम फिर पितरों का पूजा पाठ किया जाता है। हम सब जानते हैं, जितने में व्लॉग्स देखते हैं सब जानते ही हैं कि श्राद्धों में पितरों की पूजा होती है और उनके नाम से ही जल पूजा पाठ किया जाता है। तो वो सब साफ़ कर दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं फटाफट से ना पूड़ियाँ बना लूँगी। और मेरे दिमाग से निकल ही गया कि मुझे दिए भी बनाने हैं। हमारे यहाँ आटे के ही दिए बनाए जाते हैं और उन्हें ही जलाया जाता है जहाँ पे मैंने गेहूँ रखा है, वहाँ पर जहाँ पूजा की जाएगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती है जो कि मंदिर में जहाँ मैंने बनाया है ये चित्र वहाँ पर रखी जाएगी। तो कई लोग इसे आठों पूड़ी इस टाइप से कुछ कहा जाता है, जैसे कि मैंने फ्रेंड्स के व्लॉग में सुना है। जिन जिन लोगों का मुझे व्लॉग देखना पसंद है, क्योंकि मैंने भी व्लॉग की स्टार्टिंग जब ही की अपनी, जब मैंने बहुत लोगों के व्लॉग्स देखे और मुझे व्लॉग्स देखना बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैं लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ। तो वहीं मैंने देखा है कि इन्हें आठों के नाम से कुछ बोला जाता है। तो वो सब मैंने बना लिया था और मैं भूल गई थी दिए बनाना। उसके बाद फिर मैंने दिए बनाए। तो इस तरीके से ना दिए बनाए जाएंगे। और आज सिर्फ इस टाइम सुबह के टाइम 2 बनाए जाते हैं और शाम के टाइम जब मैंने कल की थी तो 5 बनाए जाते हैं। तो टोटल 7 हो जाते हैं ये। और तो यहाँ पे इन्हें फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद साइड में रख दिया था। और कढ़ाई पे ये मत सोचिएगा गंदी हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि तेल जब गर्म होता है ना तो उसके वजह से हो रही है। तो मेरी कढ़ाई कढ़ोई जितने बर्तन हैं साफ़ सुथरे ही रहते हैं। और यहाँ पे मेरी सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है पूजा की। सारा सामान मैंने रेडी कर लिया है तैयार, क्योंकि रात को एक एक चीज़ भूल गई थी। मुझे ऐसा लगा मैंने सब कुछ रेडी कर लिया, लेकिन पूजा करते समय फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही गया था। तो यहाँ पे हलवा पूड़ी सब रख लिया है, दिए रख लिए हैं। दिए में घी भी डाल लिया था पहले ही, जैसे कि फिर बाद में ना डालना पड़े। क्योंकि कल शाम को समृद्ध बहुत परेशान हो रहा था बार बार कि मम्मी कितनी देर हो गया, कितनी देर में पूजा करोगे,
क्योंकि सारी तैयारी फिर मैंने वहीं बैठ के की थी, इसलिए तो सबसे पहले मैंने सारी तैयारी कर ली। उसके बाद मैंने समृद्ध को बुलाया कि चलो भाई पूजा पाठ कर लो थोड़ा सा अब फ्रेंड्स, ये पूजा जन्माष्टमी के दूसरे दिन की जाती है, सुबह के समय। जन्माष्टमी के दिन इसी तरीके से रात को की जाती है, और तब थापे जब बनाते हैं हम तो उसमें 5 बनाते हैं और सुबह के टाइम 2 बनाते हैं और 2 दिए ही बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है, और बहुत जगह इस तरीके से होती होगी पूजा। सबके थोड़े थोड़े से रीति रिवाज अलग होते हैं और तौर तरीके पूजा करने के अलग होते हैं। तो जैसा हमारे यहाँ नियम है ससुराल में, मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। मेरे मायके में इस तरीके से बिल्कुल भी पूजा नहीं होती है, तो यहीं पर आके मैंने ये सब सीखा है। और अब ये आग होती है, धूप दी जाएगी, तो मैं बाहर से आग लेकर आई थी, और ये मैं छोटी सी कटोरी में लेके आई थी, तो बहुत गर्म हो गई थी, और चुन्नी से ही पकड़ के लेके आई। मैं कपड़ा भी नहीं ले गई थी, मैं वो जल्दी से आ जाएगा, बट फिर थोड़ा सा हाथ ऐसे ही हो रहा था, तो चुन्नी से पकड़ लिया था मैंने। और यहाँ पे अब फटाफट से इसे धूप दे लूँगी। तो मैं समृद्ध को कही थी कि आज अच्छी धूप दी जाएगी, क्योंकि अंगारे बहुत अच्छे हो रहे थे, रात को ना थोड़े से ऐसे ही हो गए थे। और यहाँ पे मैंने समृद्ध को बोला है मेरे हाथ लगा लो आप, ये धूप बत्ती ना पकड़ता नहीं है, कहता है मेरा हाथ जल जाएगा। तो मैं वो चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, तुम हाथ पकड़ लो मेरा। तो क्योंकि इसका बचपन में ना एक टाइम हाथ जल गया था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डरता है। और यहाँ पे मैंने बोला है चलो धूप दे लो अब, और तो ये अपने यहाँ पे धूप दे रहा था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को, बच्चों को भी ये सब सिखाना चाहिए। जब हम अभी से ये सब सिखाएंगे बच्चों को, तभी इनके अंदर संस्कार आएंगे, वरना आने वाली जनरेशन में मुझे नहीं लगता है आने वाले टाइम में बच्चे ये सब सीखेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे ना फ़ोन में, टीवी में ही लगे रहते हैं। खेलना कूदना बहुत कम हो गया है बच्चों का, तो इसलिए मैं इसे बोलती हूँ कि भाई खेलो, जितना खेल सकते हो उतना खेलो, और पूजा पाठ पे भी ध्यान दो। तो यहाँ पे समृद्ध मत्था टेक रहा था, तो मैंने उसका मत्था टिका दिया था। उसके बाद फिर मैंने बोला ना कुछ मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने समृद्ध से बोला अपनी ताई के यहाँ से लेकर आओ, क्योंकि इसमें ना हमारे यहाँ चने की दाल भी चढ़ाई जाती है। तो वही फिर ये लेने गया था अपनी बड़ी मम्मी से, और फिर वो लेके आया, तो मैं वही चढ़ा दी थी। और इसने बोला मम्मी मैं खा लूँ, तो मैं वो खा लो, चलो प्रसाद है, क्योंकि चढ़ा तो दिया था। तो जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से ये मेरे कर रहा था। तो मैं बोला ना बच्चों को जो हम सिखाएंगे वही सीखते हैं, तो ये वैसे ही करता है मेरे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ये जो धागा है ना, इन्हें हलवे से चिपका दिया जाता है, और यहाँ पे इस तरीके से जो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती है वो यहाँ रखी जाती है आगे, और दिए जलाए जाते हैं और धूप दी जाती है। पूजा मैंने कर लिया, और थोड़ी सी पूड़ियाँ बची थी निकालने के लिए, वो निकाल देती हूँ, फिर खाना समृद्ध को भी देती हूँ, खुद भी खाती हूँ। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये समय है रात का। समृद्ध कर रहा था अपना होमवर्क, और इसे इसमें कलर करने थे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, और ये अपने आप कर रहा था। लेकिन कलर मैं इसे कहती थोड़ा सा ढंग से करो, ऑफलाइन से बाहर मत निकालो। थोड़ा सुंदर सुंदर आउटलाइन से बाहर क्यों निकालना। इसमें ग्रेटर है ये 77। यस या नो? यस। ओके, गुड बॉय। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं, और आज का व्लॉग यहीं ऐड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।